बात करेंगे भारत की। मुझे तो ऐसे लगता है कि भारत जो है वो दुनिया के साथ एंड पर्टिकुलरली ईरान के साथ जो ट्रेड करता है वो ट्रेड दिन में करता है और पाकिस्तान जो है वो रात में करता है। दुनिया इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बनाना चाहती है। ईरान जो है वो इंडिया का 59th बड़ा दुनिया में ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड तकरीबन $2.5 बिलियन के करीब है। हमारे यहाँ कमीशन कब्र और जो इशू होता है, जो मसला होता है, वो मुर्दे की मानंद होता है। ये तो आपकी प्यारे पाकिस्तान की तारीख है। या मेरी तो जिंदगी की सबसे बड़ी जो गलती है ना, एक तो पाकिस्तान के अंदर पैदा होना है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुनने में ये आ रहा है कि ईरान के हवाले से भी उनसे हेल्प मांगी जा रही है और रशिया के हवाले से भी। पाकिस्तान जो है, आपको हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर ईरान जो है वो $1 बिलियन की सालाना तेल की स्मगलिंग करता है। देखें, जैसे हमने चाइना के साथ मिलके ग्वादर पोर्ट बनाया, उन्होंने इंडिया के साथ मिलके चाबहार बना दिया। इसमें गलत क्या? उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, इसमें गलत क्या है? लेट्स सपोज आप कोई बिजनेस करते हैं, साथ ये बिजनेस कर लेंगे तो ये आपके दुश्मन हो। इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड द वर्ल्ड लीडरशिप। उसके दो रीजन है। एक तो ये कि इंडियंस की जो फिलॉसफी रही है शुरू से इंक्लूसिव रही है, और जो इंडियन फिलॉसफी है वही प्रधानमंत्री मोदी का भी वो पॉलिटिकल स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। हम क्यों दिन में कारोबार नहीं कर सकते और क्यों दुनिया ईरान के साथ, इंडिया क्यों ईरान के साथ रात दिन में कारोबार करता है और हम जो है वो रातों में कारोबार करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, आज पाकिस्तानी भारत और ईरान ट्रेड को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भारत ईरान से दिन में ट्रेड करता है और हम रात में ट्रेड करते हैं। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाई है कि कोई भी देश ईरान से ट्रेड नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो उसको अमेरिका से मिलने वाली मदद बंद हो जाएंगी। इसी वजह से पाकिस्तान चोरी छिपे ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन भारत ईरान के साथ खुल्ला ट्रेड कर रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आता और भारत जिस देश से चाहे उस देश से ट्रेड कर सकता है। अमेरिका ने भारत पर कई बार दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कई बार इसको लेकर अमेरिका को लताड़ लगाई है, जिसको लेकर पाकिस्तानी अक्सर जयशंकर की तारीफ करते नजर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया और ईरान की जो ट्रेड है वो 5% बढ़ी है। ठीक है जी। और पाकिस्तान के हवाले से मैं अगर आपको बताता चलूं कि ये हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि $1 बिलियन की तेल की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान में, बाकी सारा कुछ अलहदा है। ये एक पाकिस्तान के अदारों ने रिपोर्ट बनाई है ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग के ऊपर, और ये बड़ी पुरानी जो थी, और मेरा ख्याल है कि जिसमें ईरान के ऊपर आपको पता है अमेरिकन सैंक्शन है काफ़ी देर से। अभी ये पता चला है कि $1.2 बिलियन ईरानी पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में स्मगल होता है। और आपको पता है ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो तकरीबन 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर। और जो तेल आता है पाकिस्तान के अंदर वो टोटल पाकिस्तान की 14% कंजम्पशन पूरी करता है। यानी पाकिस्तान को अगर दुनिया में 100 लीटर तेल चाहिए तो ईरान से 14 लीटर तेल आता है, और पाकिस्तान को जो नुकसान इससे हो रहा है वो मोर देन $800 मिलियन हो रहा है। सो मेजर जो लॉस हो रहा है वो तो टैक्स में हो रहा है। अब देखिए, ये जितनी भी इलीगल स्मगलिंग होती है इसमें मोर देन कहा जाता है 2000 के करीब गाड़ियां। क्या ये मुमकिन है कि ईरान से पाकिस्तान में तेल आए और कुछ चेक ना करे? मैं इस चीज़ का हामी हूं कि पाकिस्तान को ईरान से सस्ता तेल लेना चाहिए, लेकिन मैं डेफिनेटली इस चीज़ का हामी नहीं हूं कि कुछ पाकिस्तानी लोग वो स्मगलिंग करें। आप देखें, तकरीबन जो है कहा जा रहा है कि 2.4 मिलियन लोग जो हैं वो बलूचिस्तान के इस ऑयल पे डिपेंडेंट है। अभी तो ये भी सुनने में आया है कि बहुत बड़ी तादाद में वो जो तेल है वो तो पंजाब और बाकी इलाकों में भी आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि 200 के करीब स्मगलर्स हैं
जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, जिसमें सिक्योरिटी के लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करने में मामूल में इन्वॉल्व हैं, वही चोर हैं। लेकिन मजे की बात है, आप उन्हें चोर कह नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा वो चोर हैं, और आप साबित करते करते हो सकता है आपकी उम्र गुजर जाए कि ये चीज साबित कैसे करेंगे। सो साबित इतनी इस मुल्क में होती। तो ये हमारी पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी के साथ हम किसी में भेद नहीं करते, हम किसी को ऊंचा बड़ा नहीं समझते, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, हम सबके साथ चलना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हम किसी को दबाना नहीं चाहते, हम किसी के ऊपर नहीं जाना चाहते, ना किसी के नीचे जाना चाहते। वी वांट टू वॉक हैंड इन हैंड विद ऑल द मेजर प्लेयर्स और द स्मॉल प्लेयर्स अलाइक। तो इसलिए इंडिया का जो रोल है वो बढ़ जाता है, और इंडिया में ये कैपेसिटी भी है, इंडिया के पास वो फिलॉसफी है, वो थॉट प्रोसेस है। आज आप देखिए कि इंडियंस जो हैं वो सारी जगह पे, मैं जब बच्चा था ना तो मैं देखता था हमारे यहाँ क्रिकेट टीम को कोच करने हमेशा गोरे आते थे। बिल्कुल। मैं सोचता था यार कभी हमारे यहाँ भी हमारे भी टीम इंडियंस जाएंगे, कभी किसी को कोच करेंगे, कभी गोरे भी हमको लीडरशिप में लेंगे। आज आप देख लीजिए यूके में लंदन का मेयर, आप उनको पाकिस्तानी कह सकते हैं सादिक खान, लेकिन वो बेसिकली लखनऊ से है, ठीक है ना, तो इज अ काइंड ऑफ एन इंडियन वनली जी। आप उसके बाद उनके प्रधानमंत्री को देख लें, ऋषि सुनक, वो भी इंडियन है। आप गूगल में चले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाएं, अभी हमारे यहाँ पे एरिक ग्रासिटी साहब जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक बड़ा हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 10 years ago it was famous in America that if you are an Indian you cannot be a CEO। उन्होंने कहा अब ये उल्टा हो गया है। उन्होंने कहा इन अमेरिका नाउ यू कैन नॉट बी अ CEO इफ यू आर नॉट एन इंडियन। तो पहले ये था कि आप अगर इंडियन है तो सीईओ नहीं बन सकते, भूल जाइए। अब ये है कि अगर आप इंडियन नहीं है तो आप अमेरिकन कंपनीज के सीईओ नहीं बन सकते। आई मीन दिस इज, आप सी चेंज द वे वर्ल्ड यूज्ड टू लुक एट अस, और वो वही कह रहे हैं कि हम दुनिया को साथ ले चलने में सक्षम है। हमारे पास वो वेयरविथल है, हमारे पास वो फिलॉसफी है, हमारे पास वो माइंडसेट है कि हम लोगों को छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, हम लोगों को दबाएंगे नहीं, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हो बराबरी के साथ। कि हमारे जो अदारे हो गए या गवर्नमेंट हो गई, ये दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन तल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे? ईरान के साथ जो तल्लुक है आपके सामने, अफगानिस्तान के साथ जो तल्लुक है आपके सामने, इंडिया के साथ तो सबके सामने। इसमें पता क्या है, हमारा जो सियासतदान सिस्टम है इसमें सारा कुछ मिला हुआ है। किसके साथ मिला? जो है ना आर्मी, इस वक्त तो उसका ध्यान ही सिर्फ और सिर्फ इस तरफ है कि इलेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ हुकूमत किसकी लानी है, सिर्फ यही हो रहा है। अगर देखा जाए ना, ईरान की आप बात कर रहे हैं, ईरान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, एक इनका नजरिया एक है, लेकिन अमेरिका है, इसराइल है। अब इसराइल फलस्तीन पे बमबारी कर रहा है, हम लेकिन ईरान उनके साथ खड़ा है। उन्होंने तो ओपनली ईरान तो बोल रहा है ना, के साथ खड़े हैं। वो तो बोल रहा है